मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है। और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज और वीवीपैट और ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वोट डाला और इस दौरान सीएम ने इंदौर में कांग्रेस के नोटा अभियान पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर में कांग्रेस नोटा अभियान चलाकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति फैला रही है। दरअसल इंदौर में जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, एक तरह से शंकर लालवानी के लिए क्लीन स्वीप जैसी स्थिति, तब कांग्रेस ने कहा कि नोटा को वोट दीजिए, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, राइट टू रिजेक्ट के अधिकार के तहत यह बटन मिला है। हालांकि इसका नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। नोटा अगर ज्यादा भी आया तो परिणाम पर असर नहीं डालता है। उसी को लेकर ये तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए। और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मोदी में माहौल है, सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। सर, उज्जैन के लोकल जिला होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़े। निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, वोट भी ज्यादा मिलेंगे, जीत भी बड़ी होगी और चारों तरफ के जो समाचार आ रहे हैं बहुत अनुकूल है। सर, लगातार इंदौर को लेकर कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है, आज क्या कहेंगे मतदाता? देखिए, ये नकारात्मकता है। ये नोटा जब से मतदाताओं की दृष्टि से उपलब्ध हुआ 2013 से, तब भी इसको इस ऑप्शन मिला था कि जो उपलब्ध प्रत्याशी है उसमें से किसी को ना पसंद करना तो नोटा दबाइए। इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बना करके कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया में जहां भी नोटा है, उस नोटा को इस ढंग से कोई प्रचारित नहीं करता। इधर इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने इंदौर में कांग्रेस के नोटा अभियान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर की जनता इस बार बीजेपी सरकार को सबक सिखाएगी, बड़ी संख्या में लोग नोटा को वोट करेंगे। पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ है, उन्होंने अभी वोट भी डाला है और हम उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाला है आज? बिल्कुल डाला है और नोटा को डाला है इसलिए कि इंदौर शहर में राजनीतिक माफिया जो पनपा है, इंदौर शहर के लोग झंझोड़ा गए हैं उस पूरी प्रोसेस से। और जिस तरीके से पूरे देश में 4-5 शहरों में इस तरीके से प्रत्याशी का एक तरह से विड्रा करना, अपहरण करना, डराना, धमकाना या अलग अलग तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना, जैसे हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र की नरेंद्र मोदी हत्या करना चाहते हैं, उसका एक प्रकार नहीं 100 प्रकार है। उसमें से एक प्रकार ये भी है। 17 सरकारें गिरा दी, विधायकों की खरीद फरोख्त हो गया, सांसदों की खरीद फरोख्त हो गया, अभी एक कैंडिडेट का अपहरण हो रहा है, स्वायत्त संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग होता है। ये सब मैसेज क्या है? ये अल्टीमेटली मत के अधिकार को समाप्त करने का मैसेज है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो बता रहे थे कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और 8 से 9 सीटें मध्य प्रदेश में भी जीतेगी। कैमरामैन संजय बुआ के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 इंदौर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है। और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से, कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है। और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके अगर आपके चेहरे लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से, कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन
फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को तो चौथे चरण का लोकसभा चुनाव का रण जारी है, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और वोटिंग से जुड़ी हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमसे कुछ ही देर में वोटिंग परसेंटेज भी आपको दिखाएंगे, बड़े चेहरे जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। न्यूज इलेक्शन सेंटर से हमारी सहयोगी रीनू यादव भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे और चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन रीनू, आज का जो ये दिन है उन मतदाताओं के लिए तो खास है ही, लेकिन उन नेताओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे। आज उसका परिणाम ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब बिल्कुल आशीष, और हमारे साथ कुछ खास पैनल भी जुड़ चुका है। नीलप शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप बहुत स्वागत है आपका। वान्या अहलूवालिया हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव में जिस मतदान केंद्र में आपने अपना वोट डाला था, आज आप वहीं पहुंचे, बाबा महाकाल की कृपा रही कि आप मुख्यमंत्री बने, आज आप पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वोट डालना हम सबका सौभाग्य और उसका मैंने उपयोग किया। मेरे परिवार सहित वोट डाला, पिताजी की सेवा की, उनने वोट डाला, पूरे परिवार के साथ वोट डाला। इस चुनाव हम देखते हैं वोट जिहाद की बात होती है, फिर सैम पेत्रोदा आते हैं, नस्ल भेद की बात करते हैं। जिहाद है, जिहाद की मानसिकता कांग्रेसी मानसिकता है और इसी ने देश का नुकसान किया है। हमारे यहाँ तो रसखान की परंपरा रही, कितना भगवान कृष्ण का सुंदर वर्णन करते हैं, ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये गौरवशाली परंपरा है। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को इस बात को सबक लेना चाहिए कि आज़ादी के बाद सभी को सहिष्णुता के साथ लेकर के इस पल के लिए जिंदा रहें, जिसके कारण से भारत की गौरवशाली परंपरा रही है। मणिशंकर अय्यर जो है पाकिस्तान को लेकर बयान देते हैं, ओवैसी का बयान भी अब सामने आ रहा है। अय्यर भयंकर हो गए, ये पाकिस्तान परस्त है। मुझे लगता है कि उनके अपने अंदर की पाकिस्तान की कोई पता नहीं क्या कौन सी अंदर की बीमारी है जो निकल के जब आती है। मैं समझ सकता हूं कि भारत के अंदर ये बात नहीं चलेगी, जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आखिरी सीट सर, 29 सीट में से क्या लग रहा है? 29 की 29 पार। 29 सीट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर और सैम पेत्रोदा के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 उज्जैन। तो देखिए, मणिशंकर अय्यर और सैम पेत्रोदा के दिए गए बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर है और जैसा कि आप देख पा रहे थे, मिथिलेश बात कर रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की पत्नी को ही उनको चुनाव में लड़ाना पड़ा, तो निश्चित तौर पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव था। और जिस तरह से जनता ने इस चुनाव में साथ दिया है, कार्यकर्ताओं ने एक साथ दिया है, क्योंकि बीजेपी ने सबको खरीदने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पैसा पुलिस प्रशासन के दम पर जनता और कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं और ये चुनाव हम लोग एक तरफा जीतेंगे। मैम, एक तो आदिवासी बहुल इलाका और उसमें भी महिलाओं के मुद्दे काफ़ी मुखर रहे हैं, तो अपना मैसेज डिलीवर करने में सफल रहे आप लोग? बिल्कुल, हमने जनसंपर्क किया था और सब लोगों से मिले थे और लोगों का भरपूर प्यार मिला था और हमें पूरा यकीन है कि वो कांतिलाल भूरिया जी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी भी आए थे, उनकी गारंटियाँ, उनकी बातें पहुंची जनता तक?
निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर चुनाव कहाँ होंगे। और जिस तरह से जनता की उन्होंने बात करी, चाहे महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना की गारंटी, हर महिला को हर महीने 8,500 रुपये और साल का 1 लाख रुपए, और युवाओं को पहली नौकरी पक्की का जो वादा करा है, ऐसी सारी योजनाओं से जनता बहुत प्रभावित हुई है और निश्चित तौर पर इसको वोट में भी आप परिवर्तित होते हुए देखेंगे। विक्रांत भूरिया हमारे साथ थे और उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के मुद्दे हों, आदिवासियों के मुद्दे हों, ये सभी चीजें कांग्रेस ने बेहतर रूप से जनता के बीच रखी हैं और कांग्रेस का समर्थन आदिवासी समाज जो है वो करेगा, रतलाम झाबुआ की जनता करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल झाबुआ से वासु चौरी। तो आप सुन रहे थे विक्रांत भूरिया को, जो कि कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र हैं, और कांतिलाल भूरिया जो कि झाबुआ रतलाम सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे कैबिनेट के पैनलिस्ट मौजूद हैं। नीलाभ शुक्ला जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। वाणी आलूवालिया जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सत्यप्रकाश जी, पहला रिएक्शन मैं कहूंगा कि आपसे, अभी आज का जो चौथे चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में, आज ही मत प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, सभी 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आज मौसम थोड़ा ठंडा है, उम्मीद कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? देखिए, वोटर टर्नआउट बढ़ने का उत्साह पिछले फेज के इलेक्शन से दिख रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश में उससे पहले 2 फेजेस हुए,